Hello everyone, welcome to Always Rise. So in this video we are going to discuss liberalism. लिबरलिज्म जो है हमारे एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, कंसेप्ट जो है लिबरलिज्म का वो क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, और जो डेफिनेशन से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसके इंपॉर्टेंट नोट्स भी डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी बेसिक हिस्ट्री डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको अंदाजा हो। तो ये काइंड ऑफ जो हमारे कोर्सेज आने वाले हैं उसका आपको एक शॉर्ट व्यू देगा कि किस तरीके से जो है हमारे कोर्सेज आगे बढ़ेंगे। ओके, तो उससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि 13 से 15 दिसंबर के बीच अगर आप CSIR UGC नेट या फिर NTA UGC नेट के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर 1 मंथ का जो है सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है, और ये जो है आपका प्लस और आइकॉनिक दोनों के लिए वैलिड है। तो कोड क्या यूज करना है इसके लिए, आपको साकरीन NTA, और इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साकरीन मैम आपको ज्योग्राफी पढ़ाती हैं, तो यू कैन चेक आउट हर कोर्सेज ऑन अनअकैडमी एज वेल। अगर आप न्यू स्टूडेंट है, फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस कोड साकरीन NTA टू अनलॉक। इसके अलावा CSIR UGC नेट 2022 के लिए जो है और कंप्यूटर साइंस के लिए आपके कंप्लीट बैचेस शुरू होने वाले हैं। ये आपके 15 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं और ये 16 दिसंबर से। तो मेक श्योर जो है आप एनरोल कर लें, जिसका जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ऐसे ही जो है आपका 15 दिसंबर से आपके JRF का भी कंप्लीट बैच शुरू होने वाला है। तो मेक श्योर आप यहाँ पर भी एनरोल हो जाएं। फ्रॉम अदिति विनोद आर्या टू अलिशा महाजन, एंड इफ यू आर न्यू स्टूडेंट देन ऑल्सो यू हैव टू यूज दिस कोड साकरीन NTA, और प्लस और आइकॉनिक का जब आप यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो दिस कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है हम लोग एक बेसिक हिस्ट्री की तरफ देखते हैं कि लिबरलिज्म की शुरुआत कब हुई थी। तो जब 16th और 17th सेंचुरी में पहले क्या था, फ्यूडल सिस्टम था आपका। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम क्या होने लगा था, इसमें ये ब्रेक होने लगा था। ठीक है, और एक नया पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो आपका जन्म ले रहा था। अब ये जो नया पॉलिटिकल सिस्टम है ये आपका बेसिकली क्या था, ये आपका रोमन एम्पायर, ठीक है, एक तरीके से आप बोल सकते हो आपकी चर्च। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब आपका ये जो नया पॉलिटिकल सिस्टम आया तो इसमें क्या हुआ, एब्सोल्यूट नेशन स्टेट की जो है बात की गई, और एक तरीके से जितनी भी अथॉरिटी थी, जितनी भी पावर थी यूरोप में, वो किसको मिल गई, वो आपको किंग को मिल गई। ठीक है, और जब पावर किंग को मिल गई तो किंग जो भी बोलेगा वही जो है लोगों के लिए क्या होगा, सही होगा। तो जो भी एक तरीके का ये जो पॉलिटिकल सिस्टम आया इसको जो है एब्सोल्यूट नेशन स्टेट बोला गया। अब ये जो आपका लिबरलिज्म है, ठीक है, इसकी जो स्टार्टिंग आप कहाँ से देख सकते हो, यहीं से देख सकते हो, इसी रूट में देख सकते हो कि व्हेन किंग बिकेम द डिक्टेटर तो लोगों के जो राइट्स हैं वो क्या होने लगे, लोगों के पास कोई राइट्स नहीं रह गए थे, किंग के अपने मूड के हिसाब से काम हो रहा था। तो ऐसे में जो है लोग क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। और ये प्रोटेस्ट किनके खिलाफ था, ये प्रोटेस्ट जो है इसी प्रिविलेज्ड अथॉरिटी और इसी प्रिविलेज्ड मोनार्की के खिलाफ था। और एक तरीके से इस प्रोटेस्ट में हर तरीके की जो लाइफ है वो इन्वॉल्व हुई थी, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो है इन्वॉल्व हुआ था, फिर चाहे वो कल्चरल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, एवरी एस्पेक्ट वाज इन्वॉल्व। और इसका स्लोगन क्या था, इसका स्लोगन था आपका फ्रीडम। फ्रीडम फॉर व्हाट, फ्रीडम फ्रॉम व्हाट, फ्रीडम फ्रॉम द hierarchical system, freedom from monarchy, freedom from the political system that is being built, for freedom from everything। जो भी एक ह्यूमन लिबर्टी को कॉन्स्टेंट कर रहा है उनको क्या करना है, उससे फ्रीडम चाहिए। तो एक तरीके से ये जो है आपकी जो सेंट्रल प्रॉब्लम थी वो कहाँ से डिफाइन करती थी, मतलब तो सेंट्रल प्रॉब्लम थी बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट, क्योंकि ये इसी के खिलाफ प्रोटेस्ट था। और यहाँ पर कंसेप्ट आपका आता है नेगेटिव लिबरलिज्म का, जिसको हम क्लासिकल एस्पेक्ट ऑफ लिबरलिज्म भी बोलते हैं। और ये जो है बहुत लॉन्ग टर्म तक क्या किया था, डोमिनेट किया था। नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव लिबरलिज्म एंड पॉजिटिव लिबरलिज्म। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब जो है ये नहीं होता है कि भाई ये खराब लिबरलिज्म है और ये क्या है आपका अच्छा लिबरलिज्म है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर नेगेटिव में स्टेट जो है क्या करे, इंटरफेयर ना करे, या फिर स्टेट का इंटरफेरेंस क्या हो, मिनिमम हो। लेजिस्फेयर का जो कंसेप्ट है वो एक तरीके से आपके नेगेटिव लिबर्टी को जन्म देता है। और वहीं पर पॉजिटिव लिबर्टी की आप बात करो तो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, बट फॉर व्हाट, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हो फॉर वेलफेयर पॉलिसीज, ठीक है, ताकि लोगों के बीच जो है इनइक्वालिटी कम रहे,
ठीक है। सो दैट इज आपका पॉजिटिव लिबरलिज्म या फिर पॉजिटिव लिबर्टी का जो कंसेप्ट है। तो यहाँ पर जो है आपका नेगेटिव लिबरलिज्म का कंसेप्ट आया कि बिकॉज दे वर वांटिंग व्हाट लेजिस फेयर सोसाइटी, दे वर वांटिंग जितना भी आपका पावर है स्टेट से वो हटाया जाए, भाई इंडिविजुअल को क्या दिया जाए, पावर दिया जाए, उसके अपने राइट्स हों। तो जो इनिशियल एम ऑफ लिबरलिज्म था इट वाज मोर डिस्ट्रक्टिव देन कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव वाई? बिकॉज इट वाज डिस्ट्रक्टिंग द पावर ऑफ स्टेट एंड द पावर ऑफ मोनार्किकल सिस्टम। इसका पर्पज ये नहीं था कि भाई पॉजिटिव एम्स ऑफ सिविलाइजेशन हमको उसको बढ़ाना है, बल्कि इसका एम था टू रिमूव हिंड्रेंसेस इन द पाथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। यानी जो मतलब एक इंडिविजुअल के विकास में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमको उसको खत्म करना है, ना कि हमें सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाना है। तो ये था इसका मेन एम। नाउ कम्स व्हाट इज लिबरलिज्म। तो ये जो है ये आपकी डेफिनेशन नहीं है एल्बेस्टर का। यहाँ पर जो है ना मतलब जो आपके ऑथर्स थे दे वर सेइंग कि आप एक तरीके से लिबरलिज्म को ना मतलब किसी एक प्रिज्म से नहीं देख सकते। इट इज नॉट कि आप तुरंत उसको डिफाइन कर दो। ओके, सो अलग अलग राइटर्स ने एक तरीके से अपना अलग अलग डेफिनेशन टाइप दिया था, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन भी की थी। उसमें जो ऑब्जर्वेशन एक करी थी ही वॉज एल्बेस्टर। इन्होंने लिखा था कि लिबरलिज्म को हमको एक फिक्स्ड या एब्सोल्यूट टर्म की तरह नहीं देखना चाहिए, हमें इसको देखना चाहिए कलेक्शन ऑफ अनचेंजिंग मॉरल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज बिल्ट एज स्पेसिफिक हिस्टोरिकल मूवमेंट ऑफ आइडियाज एंड इन मॉडर्न एरा बिगेन विद द रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन। यानी हमको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि भाई ये फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट टर्म है या फिर कोई भी मॉरल या पॉलिटिकल वैल्यू जो चेंज नहीं हो रही है, इनका हिस्टोरिकल मूवमेंट जो है कैसे हुआ। आपको इसको इस तरीके से देखना है कि बिकॉज इट हैज अंडरगॉन मेनी चेंजेस, और इसकी वजह से इसको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखना है रादर देन अ स्टैटिक टाइप ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तो आप इसकी जर्नी को देखिए तब जाके आपको लिबरलिज्म समझ में आएगी। और इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं बाय इंपॉर्टेंट ऑथर्स, जैसे अकॉर्डिंग टू कॉर्नर। ये आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको पता भी होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कॉर्नर लिबरलिज्म का जो बिगिनिंग है और उसकी जो एंड है ये जो है आपके इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स और इंडिविजुअल ह्यूमन हैप्पीनेस से ही एंड होती है। यानी लिबरलिज्म का जो बिगिन है, जो एंड है, उसका एक ही मकसद है, द आइडल्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स एंड इंडिविजुअल ह्यूमन हैप्पीनेस। तो ये डेफिनेशन थी आपकी कॉर्नर की। फिर आपकी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है दैट इज लास्की। लास्की का क्या मतलब था? लिबरलिज्म इम्प्लाइज अ पैशन फॉर लिबर्टी। ये जो है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट यही स्टेटमेंट डाल के ये आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि हु सेड लिबरलिज्म इम्प्लाइज अ पैशन फॉर लिबर्टी? सो इट वाज सेड बाय लास्की एंड दैट द पैशन में बी कंपेलिंग। और हो सकता है वो पैशन क्या हो? कंपेलिंग हो। ये जो है एक तरीके का पावर रिक्वायर करता है टू बी टॉलरेंट इवन स्केप्टिकल अबाउट ओपिनियन एंड टेंडेंसीज यू होल्ड टू बी डेंजरस विच इज वन ऑफ द रेयरेस्ट ह्यूमन क्वालिटीज। यानी एक तरीके से टॉलरेशन भी इन्वॉल्व है और उसके लिए भी क्या चाहिए? हमें पावर चाहिए। ठीक है, सो लिबरलिज्म इम्प्लाइज अ पैशन फॉर लिबर्टी, यू वांट टू हैव दैट पैशन एंड दैट्स व्हाई यू आर रिस्पेक्टिंग अदर्स। एंड ये जो है आपकी एक रेयरेस्ट ह्यूमन क्वालिटीज में आता है। तो ये आपका लास्ट की लिखते हैं। देन कम्स बुलॉक एंड शॉक। इनकी भी जो है डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है because they emphasize the belief in freedom and conscience as the twin foundation of liberalism। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि who emphasized in belief in freedom and conscience और who said belief in freedom and conscience as the twin foundation of liberalism, या फिर twin foundation of liberalism का कंसेप्ट किसने दिया था? So it was given by Bullock and Shaw। नाउ इम्पोर्टेंट नोट्स। अब ये भी आपके डेफिनेशन ही है लेकिन यहाँ से जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, फिर चाहे वो आपके जेएनयू के एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो या फिर आपके एनटीए के एग्जाम हो, तो ये आपके इंपॉर्टेंट नोट्स में आते हैं। तो एंड्रू हैकर की बुक का नाम था पॉलिटिकल थियरी और उन्होंने 4 टाइप के लिबरलिज्म के बारे में बताया था, या 4 टाइप के जो लिबरलिज्म है उनके बारे में डिस्टिंग्विश किया था। कौन कौन से थे आपके? सबसे पहला था यूटोपियन लिबरलिज्म, सेकेंड था आपका फ्री मार्केट लिबरलिज्म, थर्ड था आपका डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म एंड फोर्थ था आपका रिफॉर्मिस्ट लिबरलिज्म। तो ये जो चारों हैं, ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए। और लिबरलिज्म, उनके लिए लिबरलिज्म की मतलब क्या थी? तो सबसे पहला फ्री लाइफ
एज द प्राइम परस्यूट ऑफ पॉलिटिक्स। यानी प्राइम परस्यूट ऑफ पॉलिटिक्स क्या होना चाहिए? सबसे पहला होना चाहिए फ्री लाइफ। और स्टेट का टास्क जो है, ठीक है, टू एक्सक्यूट कोएर्शन एंड टू एनकरेज द कंडीशन फॉर दिस फ्री लाइफ। यानी स्टेट को क्या करना चाहिए? किसी भी तरीके से इस फ्री लाइफ के कंडीशंस को इंश्योर करना चाहिए। दैट इज द डेफिनेशन और दैट इज समथिंग विच इज अंडरस्टूड बाय लास्की। एंड उसके बाद से बारबरा गुडविन, ठीक है, बारबरा गुडविन, इनकी बुक का नाम था यूजिंग पॉलिटिकल आइडियाज। इन्होंने जो है फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स दिए थे लिबरलिज्म के। सबसे पहला कि मैन जो है वो क्या है? फ्री रैशनल है, सेल्फ इंप्रूविंग है एंड ऑटोनॉमस है। यहीं से जब हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मैन और नेचर ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म, नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम देखेंगे तो यहाँ पर किसी कंसेप्ट से हमको लेके आना है। तो मैन इज फ्री, मैन इज रैशनल, मैन इज सेल्फ इंप्रूविंग एंड मैन इज ऑटोनॉमस। जो गवर्नमेंट है वो आपके कंसेंट और कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं, फ्रीडम एज चॉइस विच इंक्लूड्स द राइट टू चूज गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सोशल जस्टिस बेस्ड ऑन मेरिट एंड लास्ट दैट इज टॉलरेंस। सो ये जो है आपके बारबरा गुडविन के कुछ पॉइंट्स थे, इनको बस एक बार देखना है। ये नेचर ऑफ मैन जब हम पढ़ेंगे उसमें क्या होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इनकी बुक का नाम है यूजिंग पॉलिटिकल आइडियाज। So that was all from my side. I hope you liked this video. If you did, then do like, share, subscribe and comment. If you are having any doubt, you can join PSIR by अंकिता गुप्ता। हम जो कोई भी कोर्सेस आपके लिए लॉन्च करते हैं, सीरीज वगैरह अगर आपको फ्री में चाहिए तो उसकी जो भी जानकारी हम आपको यहीं पर बताएंगे। अगर आपको कुछ भी कहीं से भी कुछ भी डाउट होता है तो आप डायरेक्ट हमसे यहीं से जुड़ सकते हैं। So do join this group also. This is a Telegram group. And thank you so much. Take care.